Hello friends, welcome to all. I am Advocate Sunil Gaikwad. Today I would like to discuss section 17 of Indian Evidence Act 1872. Section 17 speak about admissions. Admissions यानी हिंदी में बोलते हैं उसको स्वीकृति. ठीक है, तो एडमिशन सेक्शन 17 में एडमिशंस के बारे में डिफाइन किया है. तो एडमिशंस यानी स्टेटमेंट. एडमिशन इज अ स्टेटमेंट. एडमिशन यानी एक प्रकार का स्टेटमेंट है, वो कथन है. ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. जो ओरल फॉर्म में कथन करते हैं या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कथन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो स्टेटमेंट देते हैं. ठीक है, और वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इन्फरेंसेस ड्रॉन करता है फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से. ठीक है, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से इन्फरेंसेस ड्रॉन करता है और ड्रॉन करता है. और जो आगे के सेक्शन में सेक्शन 18, 19, 20 में दिए गए व्यक्ति ने, जो सेक्शन 18 में, 19 में, 20 में जो दिए गए व्यक्ति ने दिए हुए स्टेटमेंट हो या उन परिस्थितियों में दिया गया है, उसे एडमिशन कहते हैं. ठीक है, तो एडमिशन की जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशन सेक्शन 17 में दी है. एडमिशन से ने एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म which suggest any inference as to fact in issue or relevant fact and which is made by any persons and under circumstances hereinafter mentioned. तो इसका मतलब ये है कि एडमिशन एज ए कोई स्टेटमेंट जो ओरल फॉर्म में है या डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया गया है और वो स्टेटमेंट सजेस्ट करता है यानी दर्शाता है एनी इन्फरेंसेस, कोई अनुमान या ड्रॉन करता है कोई अनुमान फैक्ट इन इशू का या कोई रिलेवेंट फैक्ट का. और ये स्टेटमेंट विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स, और एनी ऑफ द पर्सन ने वो स्टेटमेंट किया है जो कि वो सेक्शन 18, 19, 20 में दर्शाया है वो व्यक्ति को. ठीक है, या अंडर द सर्कमस्टेंसेस हेरिन आफ्टर मेंशन, या ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस में या ऐसे कोई व्यक्ति ने जो 18, 19, 17 में वो सेक्शन में दिया गया है. ठीक है, तो उसको एडमिशन बोलते हैं. ठीक है, सेक्शन 17 में ये दिया है. जैसे कि उदाहरण के लिए अपन ये ले सकते हैं कि दो फ्रेंड है, ए और बी दोनों फ्रेंड है. दोनों फ्रेंड एक रूम में रहते थे. ठीक है, एक रूम में दोनों फ्रेंड रहते थे. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जो ए और बी जो दो फ्रेंड है उसमें से बी फ्रेंड का मर्डर हुआ रात में. ठीक है, दोनों एक ही रूम में रहते थे. बी जो फ्रेंड था उनका मर्डर हो गया. फिर दूसरे दिन जब इन्वेस्टिगेशन चला, पुलिस का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया. ये ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया. ठीक है, ये ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया. उसने ये एडमिट किया कि ठीक है भाई, मैं रात में उसके साथ था. ठीक है, रात में मैं उसके साथ था लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया. तो कोर्ट इसमें ये ड्रॉन कर सकता है, ये इन्फरेंसेस, ये फैक्ट इन इशू क्या हो गया कि ये ने क्या बी का मर्डर किया. ये दोनों फ्रेंड थे, ये ने क्या बी का मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू हो गया. तो इससे कोर्ट ये ड्रॉन कर सकता है कि जो उसने स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने कि मैं रात में उसके साथ था, तो ये जो फैक्ट इन इशू जो है, फैक्ट इन इशू से कोर्ट ये ड्रॉन कर सकता है कि नहीं भाई उसने मर्डर किया है. ठीक है, ये ड्रॉन कर सकता है. अगर उसने एडमिट किया कि नहीं भाई मैंने मर्डर किया, तो ये कन्फेशन बन जाएगा. ठीक है, मैंने मर्डर किया, ये कन्फेशन हो जाएगा. अगर उसने ये बोला कि मैंने मर्डर नहीं किया लेकिन मैं उसके साथ में था, रात में उसके साथ था, तो ये इससे कोर्ट इन्फरेंसेस ये निकाल सकता है कि नहीं भाई उसने मर्डर किया होगा. उसको बोलते ये एडमिशन में आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया सेक्शन 17 में एडमिशन. अभी सेक्शन 18 में ये दिया है कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं, कौन से व्यक्ति एडमिशन कर सकते हैं. तो इसमें ये दिया है सेक्शन 18 में एडमिशन बाय पार्टी इन प्रोसीडिंग में जो पार्टी है, जो पक्षकार है, वो एडमिशन कर सकते हैं. या हिज एजेंट, या उसका जो एजेंट है, पार्टी का जो एजेंट है वो एडमिशन कर सकता है. ठीक है, या जो शूटर है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, ठीक है, जो प्रतिनिधि है, ठीक है, जो प्रतिनिधि करके जो अपीयर हो रहा, जो इंस्टीट्यूट कर रहा सूट, वो एडमिशन कर सकता है, वो स्टेटमेंट दे सकता है.
या जो पार्टी है, पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, जो पार्टी इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर में, सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें इंटरेस्ट है, वो पार्टी एडमिशन कर सकती है। या पार्टी फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, या वो पार्टी जिसको इंटरेस्ट डिराइव्ड हुआ है किसी पर्सन से, वो पार्टी एडमिशन कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें अभी डिटेल में अपन देखते हैं। स्टेटमेंट बाय पार्टी, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर बाय एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regard under circumstances of the case as expressly implied or expressly authorized by him to make them or admission। अगर कोई स्टेटमेंट किया है पार्टी ने, जो पक्षकार है, प्रोसीडिंग का जो पक्षकार है, केस का जो पक्षकार है, उसने स्टेटमेंट किया, या कोई उसका एजेंट है उसने स्टेटमेंट किया, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली उसको ऑथराइज किया स्टेटमेंट करने के लिए, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शूटर, बाय शूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स करके उसने अगर स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट मेड बाय पार्टी टू सूट, सुइंग आर इशूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन अनलेस दे वेर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल दैट कैरेक्टर। अगर कोई प्रतिनिधि है, ठीक है, सूट का जो प्रतिनिधि है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स ही फाइल द सूट एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स करके उसने सूट डाली है, तो रिप्रेजेंटेटिव जो कैरेक्टर है वो उसने होल्ड किया, उसी वक्त अगर वो स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट उसका एडमिशन हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल नॉट। क्योंकि जब उसने रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर अगर होल्ड किया, उसी वक्त उसने स्टेटमेंट देना चाहिए, उसी वक्त अगर उसने स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट उसका एडमिसेबल होगा, एडमिशन हो जाएगा। या इसके बाद स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हु हैव प्रोप्राइटरी आर पेकुनियरी इंटरेस्ट, ठीक है, इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग एंड हु मेक द स्टेटमेंट इन देयर कैरेक्टर्स ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। अगर कोई व्यक्ति है जिसका प्रोप्राइटरी आर पेकुनियरी इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और उसने वो जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, या सेकंड में ये दिया है कि उसमें पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर कोई पर्सन से, वो पर्सन से अगर कोई इंटरेस्ट डिराइव हुआ, ठीक है, वो पर्सन से अगर किसी पार्टी को, जो सूट का पार्टी है, उसको इंटरेस्ट डिराइव हुआ, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, तो वो व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उनका भी एडमिशन बन जाएगा सेक्शन 18 के अंतर्गत। तो ये अपन ने जो आज देखे पढ़े, सेक्शन 17 में एडमिशन पढ़े, सेक्शन 18 में कौन व्यक्ति एडमिशन दे सकते हैं ये पढ़े। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू। और ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होंगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू, टेक केयर।